Bismillahirrahmanirrahim. Today is our first lecture of organic chemistry and we are going to discuss acids and bases. First of all, our first topic is shuttling the protons. Shuttling means to travel back and forth frequently. मतलब कि एक चीज़ का बार बार आगे जाना या पीछे आना, यानी ऐड होना या सब्सट्रैक्ट होना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन. शटलिंग द प्रोटोन मतलब कि प्रोटोन का ऐड होना या प्रोटोन का रिमूव होना बार बार, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल हो और इसमें चीज़ जो है वो ऐड हो रही हो या सब्सट्रैक्ट हो रही हो. और यहाँ हम प्रोटोन की बात करें तो हम कहेंगे कि प्रोटोन ऐड हो रहा हो या प्रोटोन सब्सट्रैक्ट हो रहा हो. तो इस टॉपिक के अंदर हमारे पास दो एंजाइम्स की बात हो रही है, जिसमें से हमारा पहला एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस. कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है वो एक जिंक कंटेनिंग एंजाइम है जो रिवर्सिबल हाइड्रेशन करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड की. रिवर्सिबल हाइड्रेशन का क्या मतलब है? हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड कराता है. कार्बन डाइऑक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? H2CO3. और अगर H2CO3 में से हम हाइड्रोजन रिमूव करा दें तो बन जाएगा HCO3 नेगेटिव, जो कि एक बेस है. ठीक है. तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस का क्या काम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस का ये काम है कि वो ब्लड की एसिडिटी को मेंटेन करता है. हमारे ब्लड की जो pH है, हमारा ब्लड जो है वो एसिडिक नेचर का है, तो उसकी जो pH है उसको मेंटेन करता है और वो फैक्टर्स जो pH पर अफेक्ट करते हैं. जाहिर है, मतलब एक चीज़ मेंटेन करनी है तो उसको ज़रूरी है कि देखना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर्स उससे अफेक्ट हो रहे हैं. तो वो उन फैक्टर्स को भी कंट्रोल करता है जो pH को इफ़ेक्ट करते हैं. यहाँ पर हमारे पास दिखाया गया है कि HCO3 नेगेटिव, उसमें अगर हम हाइड्रोजन प्रोटोन के टाइन भी कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन को, अगर हम प्रोटोन ऐड करें तो वो H2CO3 बनाएगा, जो कि एक वीक एसिड है. और इस एसिड के ब्लड के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से हमारी जो ब्लड की एसिडिटी है वो 4.68 है. मतलब इसकी वीक एसिड की pH जो है वो 4.68 है और हमारा ब्लड एसिडिक है क्योंकि उसमें ये वीक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है. तो अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम प्रेजेंट होगा तो ये उसकी प्रेजेंस में टूटकर H2O और CO2 बना देगा. कार्बोनिक एनहाइड्रेस का क्या काम है कि ये जो वीक एसिड हमारे ब्लड में पाया जाता है उसको तोड़ने या उसको बनाने में काम आता है. इसको तोड़ने में काम आता है. जब ये टूटेगा, ये शैटर होगा, तो ये H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा. अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस का काम तो हमें पता चल गया. अब दूसरी बात जो हमने करनी है वो हमने करनी है दूसरे एंजाइम की, जो हमारे पास है डायामॉक्स. डायामॉक्स एंजाइम का क्या काम होता है कि जब भी एक इससे पहले हम एक की पॉइंट चीज़ जो हम देखेंगे, की पॉइंट देखेंगे, वो है द ब्रीथ रेट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वंस रिलेटिव ब्लड एसिडिटी. इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो ब्रीथ रेट है वो किस पर डिपेंड करता है? हमारे ब्लड की एसिडिटी पर. जितनी हमारी ब्लड की एसिडिटी होगी उतना हमारा ब्रीथ रेट होगा. अगर ब्लड की एसिडिटी कम है तो ब्रीथ रेट भी कम होगा. अगर ब्लड की एसिडिटी ज़्यादा होगी तो ब्रीथ रेट भी ज़्यादा होगा. गॉट इट? नेक्स्ट हमारा एंजाइम है डायामॉक्स. डायामॉक्स एंजाइम जो है इसका क्या काम है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट कर देता है. अब हम सोचेंगे कि मतलब क्यों कार्बोनिक एनहाइड्रेस को क्यों इनहिबिट करने की ज़रूरत पड़ी. इसके लिए हम ये चीज़ देखेंगे कि जब भी हम किसी हाइट पर जाते हैं तो हमारा जो हमारी जो हेल्थ है, हमारे जो फिज़िकल कंडीशंस हैं उनमें चेंजिंग्स आने लग जाती हैं. लाइक हम बीमार हो जाते हैं. ठीक है. ऐसा क्यों होता है? हमें हेडेक फील होता है, वॉमिटिंग होने लग जाती है, डिजीनेस होती है, टायर्डनेस होती है. ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि हाइट पे जैसे जैसे हम अबव सी लेवल जाना शुरू करते हैं हाइट पे, तो ऑक्सीजन की कमी जो है होना शुरू हो जाती है. ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाती है हाइट पर जाते हुए. इस कंडीशन को हम कहते हैं आल्टीट्यूड सिकनेस. आल्टीट्यूड सिकनेस जो है, इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए जो है क्या ज़रूरी है कि हम ब्लड में एसिडिटी बढ़ा दें ताकि ब्रीथ रेट बढ़े. जैसे जैसे ब्रीथ रेट बढ़ेगा तो हम ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा इनहेल कर पाएंगे और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो हमें बीमारियां हो सकती हैं वो नहीं होंगी. तो डायामॉक्स एंजाइम क्या करता है? ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट कर देता है. इसको जब इनहिबिट कर देगा तो ये वाला रिएक्शन तो नहीं हो पाएगा, आगे ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और ये वाले एसिड जो है ये ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएंगे. इन एसिड्स के बढ़ने की वजह से हमें क्या फ़ायदा होगा कि ब्लड की एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे ब्लड की एसिडिटी बढ़ती जाएगी तो हमारा ब्रीथिंग रेट भी बढ़ता रहेगा. ठीक है. सो दिस वाज अवर टुडेज लेक्चर.